बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी स्टेक और मैंने सोचा आप लोगों से रेसिपी शेयर की जाए। और मैंने बनाए हैं बीफ स्टेक्स जो बहुत ही मज़े के बने थे। तो इस तरह से मैंने एक अंडर कट का पीस ले लिया था और इसको कट कर लिया था। यहाँ ये देखें, इस तरह से कट करने के बाद मुझे इतनी इसकी मोटाई चाहिए थी। और फिर उसके बाद मैंने एक ज़िपर बैग लिया और इसके अंदर स्टेक को रखा और हैमर के साथ इसको अच्छा सा तोड़ लिया, हैम कर दिया इसको अच्छा सा, ताकि इसके रेशे अच्छी तरह टूट जाएं और जो मसाला है अंदर तक रच बस जाए और इजीली गल भी जाए। कुछ इसकी ऐसी शक्ल होगी थी, ये देखें, ये तो हैमर से पहले थे, इस तरह के पीसेस थे। तो इस तरह से भी आप चाहें तो बना सकते हैं स्टेक, लेकिन हमारे देसी घरों में ये चीज़ें ज़रा गली गली सी अच्छी लगती हैं। एक आप जो रियल स्टाइल ऑफ स्टेक्स है तो वो कम ही लोग लाइक करते हैं। सो मैंने भी इसलिए इस तरह से इसको कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी मैंने मैरिनेशन स्टार्ट की और कम से कम ओवरनाइट रखा था मैंने इसको। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला था सॉल्ट, और सॉल्ट आपने ज़रा देख के ही डालना है क्योंकि बीफ जो होता है ऑलरेडी ख़ुद थोड़ा सा नमकीन में होता है, तो इसलिए सॉल्ट ज़रा देख के, क्योंकि इसके अंदर और भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स जानी थी जिनमें सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद था। ब्लैक पेपर ऐड की थी मैंने इसके अंदर, और साथ मैंने लिया था गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। और साथ मैंने डाल दी थी सोया सॉस। सोया सॉस भी बहुत नमकीन होती है, तो इसलिए जो सॉल्ट है वो आप देख के डालिएगा। अच्छा, इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी अमेरिकन स्टेक सॉस, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है स्टेक सॉस में से, जो वाकई बहुत अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है इसका। बाकी सॉस भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी। वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती हैं, तो वो फिर मज़ा नहीं आता इतना स्टेक्स का। आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की, या जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन मेरी नज़र में बेस्ट ऑफ यही थी। अच्छा, मैंने इस तरह से इसके अंदर सारा ये डाल लिया था मिक्सचर, और चाहे तो हाथ के साथ मिक्स कर लें, चाहे तो आप चम्मच के साथ मिक्स कर लें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे काम करें किचन में। तो इस तरह से मैंने मैरिनेशन करके कम से कम इसको रखा था एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले रखा था। तो आप चाहें तो इसको पहले से ही मैरिनेशन करके तो आप रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम भी रख सकते हैं। चाहें तो इसको फ्रीज़ कर दें और जिस दिन बनाने हो उस दिन आप अर्ली मॉर्निंग निकाल लें। अगर दोपहर में या शाम में लंच में या डिनर में बनाना हो तो आप थोड़ा सा पहले इसको निकाल लें। यहाँ पे स्टेक हो गए थे डन और मैंने रख दिए थे फ्रिज में। सो नेक्स्ट डे मैंने किया बॉयल पानी, और इसके अंदर मैं डालने लगी थी पास्ता। और स्टिक्स के साथ वाइट सॉस पास्ता हर कोई लाइक करता है, तो मैंने भी इसलिए बनाया। तो जितनी ये जी, आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं जो आप लाइक करते हैं। आप चाहें तो स्पेगेटीज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ता बॉयल हो रहा था। अच्छा, पास्ता जब आप बॉईल करते हैं तो हमेशा जब पानी बॉईल होने लग जाए वहाँ तभी आपको डालना चाहिए, और वक्तन फ़क्तन इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें। और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी वाइट सॉस, और यहाँ से वीडियो मेरे से मिस हो गई थी। तो मैंने इसमें लिया था बटर, मैदा
और बटर को मैंने मैदे को मैंने थोड़ा सा पका लिया था। जब उसका हल्का सा एक कलर चेंज होना शुरू हो गया था तो साथ ही मैंने इसके अंदर ठंडा दूध डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ साथ हिलाते जाना है इसको मिक्स करते हुए। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। इसमें भी नमक डालते हुए ख़्याल रखें क्योंकि मैदा ऑलरेडी नमकीन होता है तो ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो अगर नमक कम भी रह जाए तो बाद में चीज़ों में ऐड हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कम नहीं हो सकता। तो आपका खाना या सारी चीज़, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया था और उसके बाद मैंने ये बना रही थी स्टेक सॉस। मैंने वाइट सॉस के साथ सर्व किए थे तो इसलिए मैंने स्टेक वाइट सॉस बनाई थी। आप चाहें तो कोई भी बना सकते हैं। और इसकी थिकनेस मुझे इतनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि जब सॉस ठंडी होती है तो फिर ऑलरेडी और थिक होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में ही हमें चाहिए थी सॉस। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मसाले। अच्छा जी, एक इसका सीक्रेट है, मैं हमेशा ऐड करती हूँ क्यूब, चिकन स्टॉक क्यूब। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड की थी काली मिर्च, और काली मिर्च के बाद जी मैंने ऐड किए थे रेड चिली फ्लेक्स। और इसके बाद मैंने ऐड किया था इसके अंदर वाइट पेपर ऐड की थी। अच्छा, वाइट पेपर ऐड करने के बाद मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो ऐड करते हुए ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा ऐड करें, बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि जितने भी ड्राई हर्ब्स आप लेते हैं उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आपके खानों को बदजायका भी बना सकते हैं। तो एक लिमिट में ही हर चीज़ अच्छी लगती है। तो जितनी आपकी खाने की रिक्वायर है चीज़, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर है तो सिर्फ उतनी ही डालें। अच्छा, आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। और अगर नहीं अच्छी लगती तो मुझे गाइड करें कि मैं कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स होती हैं और किस तरह से मुझे बताना चाहिए या मेरी कुकिंग में कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। तो मुझे गाइड किया करें इस चीज़ पे, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने साथ ऐड कर लिए थे स्वीट कॉर्न्स। आप किसी भी ले सकते हैं कंपनी के। आप चाहें तो इसके अंदर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। और चाहें तो इसके अंदर सोते अनियन अच्छी तरह सोते करके तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ स्वीट कॉर्न्स ऐड किए थे। ये देखें जी, ये थिकनेस ये आ गई थी इसकी और इससे ज़्यादा मुझे ये थिक नहीं चाहिए थी। तो मैंने फिर इसके अंदर ऐड करनी थी चीज़। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शनल है। तो मैंने इसके अंदर ऐड की थी चेडर चीज़, लेकिन आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ऐड की थी। बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड ना करें वरना वो एक एक्स्ट्रा ही चीज़ी सा हो जाएगा और यानी सॉस तो वो नहीं रहेगी फिर उस तरह से। तो इसलिए फिर मुनासिब सी चीज़ ऐड करें, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि चीज़ जो डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये जी यहाँ पे है परफेक्ट लुक इस टाइम सॉस की, स्टेक वाइट सॉस की। तो इसको थोड़ा सा और मैंने पकाया था क्योंकि अभी चीज़ मेल्ट नहीं हुई थी और मैं चाह रही थी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए इसके अंदर चीज़। तो
ये यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थी और मैंने इसको किया साइड पे और मैं फिर आ गई पास्ते की तरफ। तो जो मैंने पहले वाइट सॉस आपको सिंपल दिखाई थी विदाउट मसालास, तो मैंने उसमें से थोड़ी सी निकाल ली थी। तो मुझे वाइट सॉस पास्ता चाहिए था, तो मैंने ये पास्ते के अंदर ऐड कर दी थी। अब इसकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने फिर एक ही दफ़ा बना लिया था सारा कि मुझे एक ही तरह का मतलब स्ट्रक्चर चाहिए था, लेकिन टेस्ट दोनों का टोटली डिफरेंट था। अच्छा, ये जब वाइट सॉस पास्ता हम घर में बनाते हैं तो इसको आप गरम करने के लिए पानी डाल देते हैं, या फिर मेरे ख़्याल से कि अगर आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें उस टाइम पे भी तो पास्ते का एक फ़्लेवर बरकरार रहता है और ज़्यादा मज़े का लगता है। पानी ऐड करके उसकी जो एक नेचुरल फ़्लेवर निकलता है बनने के बाद, तो वो चीज़ नहीं रहती। तो इसमें दूध ऐड किया करें गरम करते हुए। यहाँ पे मैंने डाले थे चिली फ्लेक्स और साथ मैंने डाल दी थी वाइट पेपर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था सॉल्ट। बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी पास्ता हो तो वो भी नहीं खाया जाता। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। खाने पीने की भी मैं भी शौकीन हूँ और मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है, तो मुझे मज़ा आता है कुकिंग करने में। अगर कुकिंग आप इंजॉयमेंट करके करें, इंजॉय करें उस चीज़ को, तो आपको वाक़ई मज़ा आता है। हाँ, अगर बर्डन समझ के करें तो फिर तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कोई भी काम हो आपकी लाइफ़ में, अगर आप बर्डन समझ के कर रहे हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो कुकिंग को जब आप एंजॉय करके करते हैं तो आपके लिए काम भी आसान हो जाता है और मज़ा भी आता है आपको, और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का भी आपको एक अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है कि आप सीखें और करें, देखें आगे क्या है, या मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देखें। एक ही चीज़ की आप डिफरेंट रेसिपीज़ देख सकते हैं और बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को। मुख्तलिफ़ वे से उसको बनाना भी चाहिए, लेकिन खाने वालों को भी अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, फिर ही आप इस चीज़ में कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डिस्करेज करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी काम ले लें, तो यहाँ पे भी जी मैंने चीज़ ऐड कर दी थी और इसमें मैंने की थी मोज़रेला चीज़ ऐड। ऑप्शनल है, तो वैसे पास्ते में मैं रिकोटा चीज़ भी ऐड करती हूँ, उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। विथ क्रीम, विथ चीज़ एंड रिकोटा चीज़ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको डिश आउट करके, तो आप चाहें तो ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, एंड में चीज़ ऊपर से स्प्रिंगल करके, तो वो भी एक बड़ी खूबसूरत सी लुक और मज़ेदार सी लुक आती है। सो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट पास्ता भी कंप्लीट था और चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छा सा मेल्ट कर लिया था। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर भी ऑरिगेनो डाल दिया था और साथ आप थाइम भी ऐड कर सकते हैं, जो मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हुए हुए थे, या मिक्स हर्ब भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल के बाद आप चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन टिक्का बना के ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल पास्ता चाहिए था विदाउट वेजिटेबल एंड विदाउट मीट।
ये थी जी पास्ते की फ़ाइनल लुक। तो काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दो पैन रख के, ग्रिल पैन रख के, तो अपना काम जल्दी ख़त्म किया जाए। तो मैंने दोनों ग्रिल पैन रख दिए थे। ये जो लेफ़्ट साइड वाला पैन है वो मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट है, तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला क्योंकि इसके ऊपर ग्रिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राइट साइड वाला जौन सा है वो थोड़ा सा कह लें कि एक उसकी मोटाई कम है, तो उसमें अक्सर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। तो दूसरे वाले पैन में मुझे ऐसी कोई फ़िक्र नहीं होती, तो उसमें बड़े मज़े के वो ग्रिलर और वो सारे वो मार्क्स आते हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाला था और ऑयल के साथ मैंने कर दिया था बटर ऐड, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बटर ऐड करेंगे तो वो जल सकता है और फिर उसका फ्लेवर नहीं अच्छा आता, या फिर वो जला हुआ मज़े का भी नहीं लगता, आपके खाने में भी आ सकता है। तो ये मैंने जो अपने स्टेक्स किए थे मैरिनेशन, तो मैंने इसके अंदर ग्रिल पैन में रखना स्टार्ट कर दिए थे। अभी तो देखने में ये बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये छोटे छोटे हो गए थे। अच्छा, एक और बात है कि जब आप लेते हैं अगर हमारे पाकिस्तान में फार्मी बीफ लें तो वो जल्दी गल जाता है, लेकिन अगर आपने फार्मी बीफ नहीं है आपके पास अवेलेबल और आपने वो ले लिया है तो उसको गलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो लाइक कि कह लें कि देसी बीफ, जैसे देसी मुर्गी और देसी वो उसमें आ जाता है ब्रॉयलर में, तो इसी तरह से कुछ ये भी होता है, तो इनकी खुराक पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पास यही था, देसी ही ये था बीफ, तो इसलिए मैंने इसकी इतनी लॉन्ग मैरिनेशन की थी। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं स्टेक्स, अगर आपका मूड हो रहा है तो आप इसमें यही चीज़ें डालें और साथ आप इसके अंदर डाल दें जी ऊपर से ब्लैक पेपर और साथ सॉल्ट डाल दें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपसे आगे शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश रोज़मेरी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ड्राई में ही था, तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिए थे। इसकी एक जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत अच्छी आती है, तो मैंने इसलिए इसके अंदर डाल दिए थे। अगर फ्रेश हो तो आपके पास अवेलेबल हो तो वो वेल एंड गुड है। इसको तकरीबन मैंने एक साइड से पकाया था, 10 मिनट इनफ है। तो अगर 10 मिनट से ज़्यादा आप करेंगे तो ये जूसीपन नहीं रहेगा। ये देखिए इसका जूस ऊपर को आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब साइड इसकी चेंज करनी थी, तो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी स्टेक सॉस। स्टेक सॉस डालने के बाद जी मैंने इसको ब्रश के साथ सारा वो स्टेक सॉस को फैला दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। और जब मैं साइड चेंज करूँगी और फिर उसके बाद अगेन मैंने इसके ऊपर जब साइड चेंज करनी थी अगेन मैंने स्टेक सॉस डाल के इसको वो किया था। और ये देखें जी इनका कलर तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आना शुरू हो गया था, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे टेंशन भी हो गई थी कि हाय अल्लाह कहीं जल ही ना जाए स्टेक्स, तो सारी मेहनत पानी में ही ना पड़ जाए। और ये देखें जी ये बेस्ट ऑफ माय पैन, तो इसका अभी एक साइड से था। तो जी मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा कि अब स्टेक्स तो हो रहे हैं छोटे छोटे, तो क्यों ना एक ही पैन में किए जाएं ताकि मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए। और साथ बन रहे थे मज़ेदार से फ्राइज़ क्रिस्पी, तो आप चाहें तो साथ वेजिटेबल भी सौते कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। यूजुअली जब मैं स्टेक बनाती हूँ तो मैं साथ बेबी कॉर्न और ये सब कुछ करती हूँ, तो मज़े के लगते हैं।
यहाँ पे जी ये थी फ़ाइनल लुक स्टेक्स की, और खाने का बहुत मज़ा आया था। मैंने साथ कर लिए थे राइस बॉयल, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। और कोई गलती होगी हो मुझसे वीडियो में तो काइंडली प्लीज़ मुझे बताया करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।